हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जो भी आपके हैं जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं हरियाणा एसएससी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप देखेंगे हमारे चैनल पर हरियाणा एसएससी के कोई भी एग्जाम है वहाँ, एक मिनट, हमारे चैनल पर हरियाणा एसएससी का कोई भी एग्जाम है तो हर एक एग्जाम की आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाई जाएगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप जरूर कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर हम मैथ एंड रीजनिंग की ट्रिक सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ लॉज जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी थी मोंटेस्क्यू द्वारा। अगला प्रश्न है, जोसेफ स्टालिन किस देश में अग्रणी साम्यवादी नेता थे? तो जोसेफ स्टालिन जो है कौन से देश के साम्यवादी नेता थे? तो ये थे सोवियत संघ के। ठीक है, सोवियत संघ के। अगला है, निम्न में से किस देश में प्रातिनिधिक लोकतंत्र है? प्रातिनिधिक का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि जहां के जो भी पदाधिकारी होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? आदमियों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहां पर होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी अपने इंडिया में है। अगला है, निम्न में से कौन सा देश साम्यवादी है? तो कम्युनिस्ट कौन सा देश है? तो चाइना है। ठीक है, चीन देश कैसा है? कम्युनिस्ट। अगला है, भारत किस देश का किस संस्था का सदस्य है? तो जो भारत है वो किस संस्था का सदस्य है? तो वो है सार्क का। ठीक है, सार्क का सदस्य है भारत। अगला है, भारत किस अंतरराष्ट्रीय संस्था का शुरू से ही सदस्य रहा है? तो ये है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का शुरू से ही भारत क्या रहा है? सदस्य रहा है। अगला है, भारत ने किस तल पर परमाणु परीक्षण किया था? तो भारत ने कहां पर किया था? पोखरण, राजस्थान में क्या किया था? परमाणु परीक्षण किया था। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ शिमला समझौता किया? तो शिमला समझौता किया है भारत ने, किसके साथ किया था? पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है, किस देश की विदेश नीति से टूमन सिद्धांत जुड़ा है? जो टूमन सिद्धांत है ये किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है यूएस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने पंचशील जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए थे? तो किस देश के साथ किए थे? तो चाइना के साथ। ठीक है, पंचशील जो समझौता किया था भारत ने किसके साथ किया था? चाइना के साथ। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष आर्थिक उदार नीति अपनाई थी? जो आर्थिक उदार नीति है भारत ने ये कब अपनाई थी? तो ये अपनाई थी 1991 में। नेक्स्ट है, भारत निम्न में से किस संस्था का सदस्य नहीं है? तो भारत जो है किस संस्था का सदस्य नहीं है निम्न में से? तो भारत नाटो का सदस्य नहीं है। इससे पहले हमने पढ़ा था शुरू से ही किसका सदस्य रहा है? तो यूएनओ का। ठीक है, भारत किसका सदस्य है? तो हमने पढ़ा था सार्क का। तो अब आपसे पूछा गया है भारत किसका सदस्य नहीं है? तो नाटो का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो नाटो का सदस्य नहीं है तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स में है। ठीक है, और नाटो की स्थापना आपसे पूछी जाती है बहुत बार, तो इसकी स्थापना यूएस में हुई थी 1949 में। स्थापना हुई थी इसकी यूएस में और इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है ब्रुसेल्स में। अगला है, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जिसका भारत शुरुआत से ही सदस्य रहा है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। अगला है, शीत युद्ध के मुख्य शत्रु थे। जो शीत युद्ध है इसके जो मुख्य शत्रु थे वो कौन कौन थे? तो वो थे यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, अगला है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? जो अंतरराष्ट्रीय है न्यायालय वो कहां पर है? द हेग में। नेक्स्ट है, पूर्व की ओर देखो नीति किस देश की विदेश नीति से संबंधित है? तो पूर्व की ओर जो देखो नीति है किस देश की विदेश नीति से संबंधित है? तो यह है भारत की।
नेक्स्ट है सन डैश में सार्क गठित हुआ था। जो सार्क है ये कब गठित हुआ था, तो ये हुआ था 1985 सॉरी, कब हुआ था, 1985 में। अगला प्रश्न है सन डैश में भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। अभी अभी हमने किया था, भारत ने अपना जो परमाणु परीक्षण कहां पे किया था, पोखरण में। ठीक है, पोखरण में किया था, और ये कब किया था, 1974 में। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पड़ोसी पहले नीति की ओर शुरुआत की। ठीक है, पड़ोसी पहले नीति की शुरुआत की थी, तो ये की थी नरेंद्र मोदी ने। इससे पहले हमने किया था पूर्व की ओर देखो, तो ये भी किसकी थी, भारत की थी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा जो माजुली है किस नदी पर स्थित है। तो जो माजुली है वो कौन सी नदी पर है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, और ये कौन सी नदी पर है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से देशों के बीच ताशकंद जो समझौता जुड़ा हुआ है। जो ताशकंद समझौता है ये कौन कौन से देश के बीच जुड़ा हुआ है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच जुड़ा है, और ये कब हुआ था, 10 जनवरी 1966 को। ये एक शांति समझौता था, यानी कि कोई भी अपने जो हथियार है वो यूज नहीं करेगा, इसको लेकर एक शांति समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को, जिसको हम क्या बोलते हैं, ताशकंद समझौता। अगला प्रश्न है नाटो का पूर्ण स्वरूप क्या है। नाटो के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो नाटो का जो फुल फॉर्म है वो आपको बतानी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हम आप खुद देख लीजिए, जो क्वेश्चन है आपके स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि जितने भी संगठन है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। भारत किसका सदस्य है, किसका सदस्य नहीं है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि स्टैटिक जीके से किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है राजनीतिक दलों को चिन्हों का आवंटन कौन करता है। यानी कि जितने भी आपके राजनीतिक दल हैं उनको चिन्ह जो दिए जाते हैं, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियमित किया गया था, तो ये कब किया गया था अधिनियमित, तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू कब हुआ था, तो ये 26 जनवरी 1950 को। दोनों के दोनों याद रखने हैं। यदि आपसे पूछे अधिनियमित हुआ था तो ये कब हुआ था, 26 नवंबर को 1949 को। अगला है भारत का संविधान कब लागू किया गया था। आप खुद ही देख लीजिए, अगला ही प्रश्न यही पूछा गया है, कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। फिर एक और प्रश्न है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आपका जरूर देखने को मिलेगा, रिपीट जरूर होता है ये प्रश्न। किस वर्ष भारतीय संविधान के आमुख यानी कि प्रियम्बल में समाजवादी और जो धर्मनिरपेक्ष है शब्द जोड़े गए थे। तो दो शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। तो ये कब जोड़े गए थे, ये जोड़े गए थे 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा जो प्रियम्बल है उसमें दो शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अगला है संघ सरकार में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के। ठीक है, लोकसभा के। और इन सभी का हेड कौन होता है, इन सभी का हेड कौन होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री। तो इसके बारे में जो बात की गई है कौन से आर्टिकल में है, तो ये भी आपको याद रखना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो मंत्री परिषद है कौन से आर्टिकल के अंदर है, ये आर्टिकल 75 के अंदर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत अधिकार नहीं है। तो इनमें से एक मूलभूत अधिकार नहीं है, आप सभी को पता है, पहले स्टार्टिंग में जब लागू हुए थे तो कितने थे, 7 अधिकार थे, अब कितने हैं, 6 अधिकार है, जिसमें से संपत्ति का जो अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया है, ये डिलीट कर दिया गया है 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में।
कब? 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है इसको हटा दिया गया है और ये 301 के तहत लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं नहीं दी हैं? तो कौन है निम्नलिखित में से जो राष्ट्रपति भारत का नहीं रहा है? तो वो कौन कौन है? राधा कृष्ण रह चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी रह चुके हैं, वेंकट रमन भी रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह है जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं नहीं दी हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौधरी चरण सिंह। तो यहाँ पर बात हुई है जाकिर हुसैन की। तो जाकिर हुसैन के बारे में आपको याद रखना है, पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनकी ऑफिस में ही मृत्यु हो गई थी और ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, पहले क्या थे? मुस्लिम, और ऑफिस में मृत्यु होने वाली हो गई थी, वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इनके बारे में ये दो चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं ये। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र जो बल हैं उनका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? चीफ कमांडर कौन होता है? जितनी भी सीमाएं हैं वो बल हैं, सशस्त्र बल हैं, उनका जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति होते हैं। आगे चलते हैं, भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में किसे जाना जाता है? BR अम्बेडकर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केरल राज्य से संबंधित नहीं है? तो केरल राज्य से इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो देखेंगे मोहिनीअट्टम भी है, कथकली भी है, ठीक है, थिरुवट्टम भी है, एक कोलटम है जो आपका इससे केरल से संबंधित नहीं है। तो ये किससे है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि जब कभी भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए ताकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप मुझे हेल्प करेंगे, यानी कि कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए वीडियो लाने का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? जो प्रसिद्ध गीत था सारे जहां से अच्छा, इसकी जो रचना है ये किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। अगला प्रश्न है, परंपरागत कसीदाकारी जो कला है चिकनकारी के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है? लखनऊ। नेक्स्ट है, कालचक्र धर्मानुष्ठान निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो जो कालचक्र धर्मानुष्ठान है ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित बताना है कौन सा है। तो देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन तो ये किसने किया था? डलहौजी ने। कौन सा बताना है आपको? सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे सती प्रथा है, इसका जो उन्मूलन है ये किसने किया था? ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ठीक है, उसके जो गवर्नर जनरल थे वो थे। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है पहला। अगला है स्थायी भू बंदोबस्त, ठीक है, कॉर्नवालिस के द्वारा, ये आपका सही है, कॉर्नवालिस ने ही आपका लागू किया था स्थायी भू बंदोबस्त। अगला है सहायक संधि, जो सहायक संधि है ये वेलेस्ले, ठीक है, इससे संबंधित है कि नहीं है? तो आप देखेंगे प्रयोग तो इसको डुप्ले ने किया था, और व्यापक यानी कि बड़े पैमाने पर इसका जो प्रयोग है ये किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड वेलेस्ले ने। ठीक है, ये भी आपका सही सुमेलित है। अगला है रेगुलेटिंग एक्ट विलियम बेंटिंक। तो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके लिए आपका आएगा वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, 1773 में ये आया था। उस समय आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। तो आप देखेंगे सही सुमेलित कौन कौन सा है? दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है, 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? तो 1901 में आई थी पहली बात, तो आपको एक याद रखनी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसका प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नारोजी ने 1901 में।
नेक्स्ट है अजात शत्रु जो है किसका पुत्र था? जो अजात शत्रु है ये किसका पुत्र था? बिंबिसार का। ठीक है, ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, संबंधित थे? तो ये थे हर्यंका डायनेस्टी। ठीक है, कौन सी? हर्यंका डायनेस्टी। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हर्यंका डायनेस्टी, बिंबिसार। उसके इनके पुत्र आए थे अजात शत्रु, जिनके टाइम में पहली बौद्ध काउंसिल हुई थी 483 में। ठीक है, 483 ईस्वी में। अगला प्रश्न है डेविड हेयर तथा न्यायमूर्ति सर एडवर्ड हायर के सहयोग से निम्न में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापित किया था? तो कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज है वो किसने स्थापित किया था? राजा राम मोहन राय ने 1817 में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गंगटोक जो है किसकी राजधानी है? तो गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की। अगला है किस राज्य में शहरी क्षेत्र में, यहां पर ध्यान रखिए क्या पूछा गया है, शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे सर्वोच्च प्रतिशत है? तो गरीबी रेखा के नीचे बताना है, तो गरीबी रेखा के नीचे जो शहरी क्षेत्र है उसमें सर्वोच्च जो प्रतिशत है वो किसका है? छत्तीसगढ़ का। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 40% लोग हैं जो शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे हैं छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है अल्पकालिक अर्थ प्रबंध प्राय कितनी अवधि के लिए होता है? जो अल्पकालिक अर्थ प्रबंधन है वो प्राय कितनी अवधि के लिए होता है? तो वो होता है 1 साल के लिए, यानी 12 महीने के लिए। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। तो पूरी तारीख भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में कलकत्ता में हुई थी इसकी स्थापना। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। और ये कब किया गया था? 1937 में ट्रांसफर। अगला प्रश्न है राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? सही जवाब है, तो राज्यसभा आप देखिए, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। तो ये एक स्थायी रूप से होती है, जिसके 1/3 मेंबर हर दूसरे साल क्या होते हैं? रिटायरमेंट होते हैं। तो इसका जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। तो राज्यसभा में हमने पढ़ चुका है राज्यसभा के बारे में। जो आपकी पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, इसके 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, यदि संसद की बात करें तो आर्टिकल 79, राज्यसभा की बात करें तो 80, लोकसभा की बात करें तो 81। ठीक है, और प्रेसिडेंट इसका एक भाग होता है। ठीक है, 3 भाग होते हैं आपके, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो उच्च न्यायालय की बात हुई है, सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1862 में। तो आप देखेंगे जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आपके आते हैं? एक आपका वेस्ट बंगाल आता है, एक अंडमान एंड निकोबार। 2 आपकी है, एक यूटी और एक राज्य जो कलकत्ता उच्च न्यायालय, इनका दोनों का एक कॉमन है। अगला प्रश्न है वर्ष 2013 में स्थापित किए गए निम्न में से कौन से अद्यतन उच्च न्यायालय हैं? तो ते आपके 2013 में 3 उच्च न्यायालय नए बने थे। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? मेघ त्रिमणि। ठीक है, मेघ त्रिमणि, तो इससे याद रखेंगे मेघ त्रिमणि से। तो मेघ से मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इन 3 राज्यों में 2013 में स्थापित किए गए थे 3 उच्च न्यायालय, ये आपको याद रखने हैं। अगला है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, काउंसलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर बात हुई है कैग की, इसका आर्टिकल भी आपको याद रखना है 148 से। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 65 वर्ष या फिर 6 साल। ठीक है, यदि दोनों में से कोई भी पहले हो जाए, या तो 65 वर्ष का हो जाए या फिर नियुक्ति हुए 6 वर्ष हो जाए, तो इतना इनका कार्यकाल होता है कैग का। ठीक है, तो कैग वर्तमान में कौन है अब? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू।
अगला है निम्न में से किस राज्य में बौद्ध जो टैबो है मठ अवस्थित है। ठीक है, बौद्ध टैबो मठ बताना है कौन से राज्य में है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। अगला है लाल मिट्टी का जो रंग है लाल क्यों होता है, तो लाल मिट्टी में जो लाल रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लाल मिट्टी का रंग। अगला प्रश्न है निम्न में से कहां पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है। विश्व का सबसे ज्यादा यहां पर बात हुई है यूरेनियम जो रिजर्व है कहां पर है। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर याद रखना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि आप बताएं तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन और कनाडा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे कनाडा। यदि सबसे ज्यादा यूरेनियम रिजर्व की हम बात करें तो है कजाकिस्तान में। ठीक है, कहां पर है, कजाकिस्तान में है, कजाकिस्तान। यदि ऑप्शन में आपको कजाकिस्तान मिले तो कजाकिस्तान लगाएंगे, दूसरे नंबर पर कनाडा में है, क्योंकि कनाडा ऑप्शन में है तो कनाडा पे हम जाएंगे। अगला है निम्न में से किस नदी पर टिहरी जो जल विद्युत परियोजना है वो स्थित है। जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है तो ये कहां पर है, भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम बतानी है तो वो किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की। अगला है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म किस जिले में हुआ था। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका जन्म कब हुआ था, 1950 में। तो ये कहां पर हुआ था, वाडनगर में हुआ था। और वाडनगर कहां पर है आपका, महसाणा गुजरात में। ठीक है, महसाणा गुजरात में। जीएसटी का अभिप्राय है, तो जीएसटी का मतलब क्या है, गुड एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य है तथा यह पूरे दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। यह नृत्य किस राज्य से जन्मा है। जो कुचिपुड़ी है ये कौन से राज्य से जन्मा है, तो ये जन्मा है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में बौद्धों द्वारा शिक्षा कहाँ ली जाती थी। जो बौद्ध हैं वो शिक्षा कहाँ पर देते थे, तो वो देते थे मठों में। ठीक है, बौद्ध द्वारा जो शिक्षा कहाँ पर दी जाती थी वो मठों में। अगला प्रश्न है दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था। जो दहेज निषेध अधिनियम है ये पारित किया गया था 1961 में। ठीक है, तो आप देखेंगे जब हमने ज्वाइंट सीटिंग पढ़ा होगा आप सभी ने, ज्वाइंट सीटिंग। ठीक है, तो 108 आर्टिकल के अकॉर्डिंग होती है। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो ज्वाइंट सीटिंग हुई थी वो दहेज निषेध अधिनियम के समय हुई थी 1961 में। तो दहेज आपको याद रखना है 1961 में। अगला है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय में भारत के आर्थिक शोषण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये किसने किया था, तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1885 में। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं पहले भी क्वेश्चंस में। पहले प्रेसिडेंट कौन थे, कब हुई थी, कहां पर हुई थी, स्थापना कब हुई थी। तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार आपका रिपीट होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने आम लोगों में रोष क्यों भड़काया था। तो रोलेट एक्ट आप देखेंगे सबसे पहले तो हम बात करते हैं आया कब था। ये आया था 1919 में, जिसको हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं। काला कानून के नाम से क्यों जानते हैं, तो ये कानून कैसा था कि किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता था बिना मुकदमा चलाए। ठीक है, उसको क्या कर लिया जाता था, बंदी बना दिया जाता था 2 साल के लिए बिना बताए। तो देखेंगे इसीलिए लोगों में रोष पैदा हो गया था। इसने सरकार को बिना मुकदमा चलाए जनता को बंदी बनाने को अधिकृत किया, इसीलिए इसको काला कानून के नाम से भी हम जानते थे। अगला है किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने अपना पहला जो कारखाना है सूरत में लगाया। अंग्रेजों ने जो अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था तो ये किसकी अनुमति से लगाया था, जहांगीर की अनुमति से। कब, 1613 में। अगला है
भारत में कागजी जो मुद्रा है सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? ठीक है, पेपर जो करेंसी है सबसे पहले कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 1861 में। ठीक है, और जारी की बात करें तो जारी कब की गई थी? 1862 में। पेपर करेंसी एक्ट आया था 1861 में और इसको लागू किया गया था अगले साल 1862 में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री हैं कौन? नरेंद्र मोदी। तो वही इनके कौन होंगे? अध्यक्ष होंगे। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है कब अस्तित्व में आया? तो पहला जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है अस्तित्व में कब आया था? 1975 में। अगला है, राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष है वो कौन है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो होते हैं वाइस वही क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। अगला है, भारतीय सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो ये पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है आपका, कौन है सुप्रीम कमांडर? भारत के राष्ट्रपति। अगला है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष जो मंदिर है वो कहां पर है? तो जो विरूपाक्ष मंदिर है ये कहां पर है? हम्पी, कर्नाटक में। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं? जो छत्तीसगढ़ है यहाँ से आप देखेंगे बॉक्साइट भी प्राप्त होता है, डोलोमाइट भी प्राप्त होता है, लो अयस्क भी प्राप्त होता है और टीन भी प्राप्त होता है। तो सभी के सभी छत्तीसगढ़ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? तो जो भूमध्य रेखा है वो लगभग 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें से जो है केन्या भी शामिल है। तो केन्या से होकर भी वो गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत में हाईटेक सिटी से प्रख्यात शहर है। तो आप देखेंगे हाईटेक की जो फुल फॉर्म है उसी में ही नाम है इसका, हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी। तो ये कौन है प्रख्यात इसके नाम से? हैदराबाद। अगला है, भारत में नमक यात्रा, दांडी यात्रा या फिर नमक सत्याग्रह मोहनदास महात्मा गांधी के नेतृत्व में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे घनी आबादी वाला कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाएं किस मंत्रालय के प्रबंधन के अधीन है? तो यदि आपसे पूछे चीफ कमांडर कौन होता है तो वहां पर हमने बात की थी भारत के राष्ट्रपति। यदि पूछे आपसे किस मंत्रालय के प्रबंधन के अधीन होता है तो वो होता है रक्षा मंत्रालय के। अगला प्रश्न है, भक्त व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? तो सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अगला है, सुप्रसिद्ध जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब नाम से ही आपको याद रखना है, कुतुब मीनार का प्रारंभ किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है, दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये आपका रजिया सुल्तान। अगला है, एशियाई सिंह का घर कौन सा है? तो जो एशियाई सिंह है इसका घर कौन सा है? गिर नेशनल पार्क, और ये कहां पर है? गुजरात में। गुजरात। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई? तो आप देखेंगे जो आपका 61वां संशोधन था 1989, यहाँ पर 88 दिया, 1989 भी आपको मिलेगा। 61वां संशोधन था, इसके द्वारा जो मतदान की उम्र है वो 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष की।
अगला प्रश्न है, देखिए, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि 7 जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसमें से एक घटा दिया गया है। तो यदि आपसे पूछे अब कितने हैं तो आप लगाएंगे 6। यदि प्रदान किए गए थे तो वो कितने हैं? 7। ठीक है, जो हटा दिया गया वो कौन सा हटाया गया है? राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है। तो हमने इसको पहले भी बात कर चुके हैं, कौन से अमेंडमेंट, कौन से संशोधन के द्वारा 44वां संशोधन किया गया था 1978 में, जिसके द्वारा जो आपका प्रॉपर्टी का राइट है जो आपका हटा दिया गया है। तो अब आपसे पूछे कितने हैं तो 6, और स्टार्टिंग में आपको कितने दिए गए थे? ये 7। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है हम इसी तरह से करते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।